हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य रेलवे परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आज डिस्कस करेंगे और एक एक करके आज देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो कितने देशों से ली गई हैं? ऑप्शंस देखते हैं, 13 देश या 6 देश या 7 या फिर 10 देश। तो कितने देशों से? 10 देशों से। इसका विस्तार देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो करेक्ट आंसर 10 होगा। भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा आयरलैंड, चौथा फ्रांस, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठा कनाडा, सातवां जर्मनी, आठवां रूस, नौवां जापान, 10वां दक्षिण अफ्रीका से। तो टोटल 10 देशों से हमारे संविधान में विशेषताएं ली गई हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शंस देखते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा ने या के.एम. मुंशी ने, बी.एन. राव ने या फिर एम.एन. राय ने। तो किसने रखा था? एम.एन. राय। ऑप्शन डी सही होगा, एम.एन. राय। ऑप्शन डी एम.एन. राय। 1934 में एम.एन. राय भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. राय द्वारा भारतीय संविधान के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसके अनुसार कारखाने या खदान में काम करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन देखते हैं, 16 वर्ष, 14 वर्ष या 18 या फिर 21 वर्ष। कितनी न्यूनतम आयु है? 14 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। तो ऑप्शन बी सही है, 14 वर्ष। अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में इसमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष बने थे। जो अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आगे देखते हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं एक एक करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए सही होगा। तो मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति, ये सभी एक ही समिति के नाम है। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की कौन सी विधा राज्यों को एक व्यापक प्रणाली के भीतर एकजुट करती है ताकि प्रत्येक अपनी अखंडता बनाए रखें? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। संप्रभुता, लोकतंत्र, अखंडता या फिर संघवाद। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी संघवाद से। ऑप्शन डी संघवाद। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है ताकि राज्य अपनी अखंडता बनाए रख सके। आगे देखते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो कौन कौन से ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 53। तो कौन सा अनुच्छेद पृथक करता है? अनुच्छेद 50। आगे देखते हैं, तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं किसके द्वारा शुरू की गई थी। क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या बेवेल प्लान 1945 के द्वारा, या फिर रौलट एक्ट 1919 के द्वारा, या फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। तो कौन सा सही होगा? डी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। ऑप्शन डी मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखते हैं, शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस। तो 1947 के पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था, जिस दिन पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, बी एन राव, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने दिया था? एम एन राय ने दिया था। ऑप्शन बी सही होगा, एम एन राय ने। संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन राय ने सन 1934 में दिया था। आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 में, 8 मार्च 1945 में, 26 जनवरी 1948 में, या फिर 7 दिसंबर 1947 में। तो किस डेट को की गई थी? 9 दिसंबर सन 1946 में। ऑप्शन ए सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें संविधान
सभा के 2 अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा की उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, जयपाल सिंह, जी दुर्गाबाई देशमुख, या फिर HC मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी ने किया था अध्यक्षता। आगे देखते हैं, HC मुखर्जी भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कोपर मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसको जनक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो किस डेट को अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1946 को। तो अंगीकृत किस डेट को किया गया था? 26 नवंबर सन 1949 को। ऑप्शन बी सही होगा। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसे बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। आगे देखते हैं, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो कौन सा निर्णय था वह? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, या फिर केशवानंद भारतीवाद। तो कौन सा मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973, जो 7:6 के जजों से हुआ था, जो 13 जज इसमें शामिल थे। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले से आया है। ऑप्शन डी सही होगा। केशवानंद भारतीवाद। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर की क्षति नहीं पहुंचा सकती। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का है, फ्रांस का है, भारत का, या फिर अमेरिका का? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं।
वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। आगे देखते हैं, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था, या सी राजगोपालाचारी ने कहा था। तो किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कथन कहा था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था या कौन थे। ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन डी सही होगा, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जो पिछले के क्वेश्चनों में हम देख चुके हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कई संविधानों का मिश्रण है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, यह केवल शब्द को ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। तो ऑप्शन ए सही होगा, यह कई संविधानों का मिश्रण रूप है। ऑप्शन ए कई संविधानों का मिश्रण। आगे देखते हैं, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन है जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल या फिर 6 दिसंबर। तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती से की गई। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। चूँकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस डेट को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो कौन सा डेट है, 6 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो कौन सा डेट है सही है, 26 नवंबर सन 1950 में अंगीकृत और आधमार्पित और अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो कौन है, पहला ऑप्शन देखते हैं, भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाएं या फिर धर्मनिरपेक्षता को। तो सर्वोच्च कानून कौन है, भारतीय संविधान।
भारतीय संविधान को सर्वोच्च विधान माना जाता है। विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान को लागू किया गया, किस तारीख को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, 15 अगस्त 1947 में, 22 अगस्त 1947 में, 1 जनवरी 1950 में। तो किस डेट को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन ए सही होगा। ये आगे देख चुके हैं हम एक्सप्लेनेशन। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ये कथन सही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। कारण देखते हैं, कारण और ये इसका उचित व्याख्या क्या है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 में संविधान हमारा लागू हुआ था। तो ये अभिकथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या गलत है, उल्टा व्याख्या किया है इसने। तो सही ऑप्शन डी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। आर व्याख्या ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू सत्य है। कथन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी सत्य है, परंतु कारण देखिए, अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, न कि इसके विपरीत। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पी उपेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसने किया था प्रथम अध्यक्षता? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन डी सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो पहला सत्र जो हमारा 9 दिसंबर किस सन में हुआ था? तो आप लोग ऑप्शंस देख के सही बताइएगा। 1948 में, 1946 में, 1949 में, 1947 में। किस डेट को हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 1946। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? किस डेट को अपनाया था? 26 जनवरी 1947 में, फिर 26 नवंबर 1950 में, 15 अगस्त 1947 में, फिर 22 जुलाई 1947 में। किस डेट को अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
सफ़ेद पट्टी के मध्य गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां है। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो किस डेट को अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 में, 14 अगस्त 1947 में, 20 अगस्त 1950 में, फिर 26 जनवरी 1950 में। तो राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में, जिस दिन संविधान मेरा लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक क्योंकि है? इसमें निर्वाचित संसद द्वारा प्रावधान है, तो ऐसा नहीं है। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल है, ऐसा भी नहीं है। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, ऐसा भी नहीं है। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है इसलिए क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। आगे देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन देखते हैं। शासक राजा या रानी होती हैं, ऐसा नहीं है। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, गलत है। राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, तो ये सही होगा। वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो ऑप्शन सी सही होगा। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, सही विकल्प चुनें। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है। भारत का एक अपना संविधान है, इसलिए एक लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसा उचित व्याख्या नहीं कहे। तो कौन सा सही होगा? आर और ये दोनों सही है, और आर एक ही उचित व्याख्या करता है, तो व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही उचित व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही उचित व्याख्या नहीं करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, जबकि भारत का अपना एक लिखित संविधान है। दोनों कथन सत्य है, लेकिन संविधान होना लोकतंत्र का एकमात्र कारण नहीं होता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो DPSP को कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से। तो DPSP का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी सही होगा, आयरलैंड के संविधान से। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कृपया बताइएगा कि जितने क्वेश्चन हुए उसमें से आप लोगों को कितना सही हुआ और कितना सीखें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।